पहला कारण देखे थे जब जो अर्जुन जो है वे न लड़ने का कारण देते हैं। इसको याद है कौन सा कारण दिया था लास्ट टाइम पहला कारण देखा था हमने। हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाए, हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा। वो अपने परिवार का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते थे। अगर वो लड़ाई करते तो अपने भाईजनों को और गुरुजनों को मारते, तो इसीलिए वो नहीं लड़ना चाहते थे। और कोई? मतलब आपका उत्तर सही है, लेकिन और सही हम ढूंढ रहे हैं। उनको मारना नहीं है, संबंधी को नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, या अर्जुन के भाषा में क्या था? कंपैशन, करेक्ट। कंपैशन जो है ये हमने देखा था। तो कंपैशन जो है आपने सही बताया कि अपने रिलेटिव्स के प्रति, संबंधियों के प्रति जो है उन्होंने बताया था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जब जो है अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मित्र और संबंधियों को देखकर मेरे सामने युद्ध की जोश में उपस्थित है। जो हालांकि उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि अर्जुन को मारे, या अर्जुन को देखकर वे जो है हतबल या फिर कंफ्यूज नहीं हुए। जो अर्जुन के अंदर सिम्टम आए उनके अंदर सिम्टम नहीं आए थे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि मेरा शरीर जो है क्या कर रहा है, थर थर काँप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट गया है, अभी मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने के असमर्थ हूँ। बीपी लो हो गए था उनको, ऐसे ही होता है ना, जब पसीना आता है ना, समर्थ नहीं है, या फिर नीचे ऑलमोस्ट गिर जाता है, या फिर उनकी त्वचा जो जल रही थी। तो ऐसा जो है वे बोल रहे थे, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे कृष्ण, किसी असुर का वध करने वाले मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो ऐसा जो है वे बताते हैं, अर्जुन बता रहे हैं। उसके बाद कृष्ण की इच्छा क्या थी? हालांकि जो है जो भी वास्तविक स्वार्थ है अर्जुन का वो भगवान की संतुष्टि है, तो इसके प्रति अज्ञान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि हर एक व्यक्ति का जो स्वार्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भगवान की संतुष्टि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वो खुद का दिख रहा है, मेरा क्या होगा, तो मेरा शरीर के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो किसके खुद के बारे में सोच रहा है, भगवान के बारे में सोच नहीं रहा है। इसका मतलब वो स्वार्थी बन गया है। लेकिन अल्टीमेट जो स्वार्थ होता है वो भगवान की संतुष्टि होती है। जब भगवान की संतुष्टि होती है तभी हमारी संतुष्टि होती है। तो भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण जो है मनुष्य मोह, भय तथा मानसिक असंतुलन में पड़ जाता है। तो हमारा अगर देखा जाए कि जब हम आसक्ति बढ़ जाती है हमारे अंदर, भौतिक आसक्ति, इसमें जो है से किसी के शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, किसी चीज़ों के प्रति आसक्त होते हैं, तो तब जो है हम शिथिल हो जाते हैं। हम जो है हमारा मानसिक या मेंटल स्टेटस जो होता है वो बिगड़ जाता है, और हमारे अंदर जो है ग्रिड और फियर दोनों आ जाता है। तो ये भौतिक आसक्ति हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। तो इसलिए सबको बच के रहना है, जैसे अर्जुन के साथ हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स है कि जब ये शरीर के प्रति आसक्त हो गए अर्जुन, वहाँ पर हालांकि उनके द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, कृपाचार्य थे, गुरुवर्य थे, पितामह थे, भीष्म पितामह, उसके साथ साथ उनके जो है ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स थे वहाँ पर। तो उनको देखकर, सगे संबंधी को देखकर वो कन्फ्यूज हो गए थे, या फिर बिल्डर हो गए, या फिर वो जो है खुद को हतबल, या फिर उनका एनर्जी पूरा चला गया। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, एक्चुअली पहली बात तो नहीं होना चाहिए, अगर हो गए तो फिर हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, भक्ति में ध्यान नहीं लगता है, घर में ध्यान नहीं लगता है,
तो इसके कारण फिर हम गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करने के कारण रिजल्ट क्या होता है? गलत होगा या कम आएगा। ये तो परफॉर्मेंस कम आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा। तो इससे ही यहाँ पर हो रहा है। अभी अर्जुन को वहाँ पर रोने के लिए लेके गए थे कि लड़ाई के लिए लेके गए थे? लड़ाई के लिए लेके गए थे, लेकिन क्या लड़ाई छोड़ के क्या कर रहा है? रो रहा है, मुख सूख रहा है, ये हो रहा है, वो है, मतलब एक्सक्यूज दे रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में जब आसक्तियाँ होती है ना, जब हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है गुरु द्वारा या सीनियर के द्वारा, तब फिर हम कारण देने लगते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो यहाँ पर हम सीख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? भौतिक आसक्तियाँ। तो आसक्ति कभी भी आ सकती है। आसक्ति बोल के आती है क्या? मैं आ रही हूँ, सावधान। आने का बोलती है मैं आ गई, तो फिर हम अटक जाते हैं। तो इसलिए आसक्ति कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो आसक्ति कैसे आती है? वो राई का दाना होता है ना, वैसे आती है, और जाते समय पहाड़ के समान हो जाती है। और पहाड़ को निकालना आसान होता है क्या? नहीं होता है, फिर रोना धोना चालू हो जाता है। तो इसलिए पहले ही देखना है कि अरे कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, तो उधर ही रोक देना चाहिए। और ये समझता है हमको, इतना याद रखिए, समझता है। ये आसक्ति ना समझता है, लेकिन माया का प्रभाव इतना रहता है कि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कारण, विजय से किसी आनंद की अपेक्षा न करना। तो ये विजय जब होगा तो उसमें कोई आनंद की अपेक्षा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो 31 श्लोक है, 30 श्लोक, अर्जुन ने सोचा कि भले ही वह जीत जाए और बिना रिश्तेदारों के राज्य का आनंद कैसे ले सकता है। सोचिए, अभी अर्जुन जो है यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। लड़ाई अभी थोड़ी पीछे का छोड़ दिए, पीछे थोड़ा आगे जाते हैं। लड़ाई किया, सबको मार दिया, राज्य प्राप्त किया। अभी राज्य प्राप्त करने के बाद कोई तो होना चाहिए ना आनंद प्राप्त करने के लिए। सबको मार दिए, अभी कोई आउटिंग जाना है, आउटिंग में कोई साथ में नहीं है तो क्या फ़ायदा है? आपको बोलेंगे, आपको ना जो है मर्सिडीज नहीं BMW देते हैं, BMW देते हैं, उसमें सब कुछ अरेंजमेंट दिया जाएगा, लेकिन आप अकेले जाना है आपको। और कहाँ जाना है? आप जाओ लोनावाला जाओ। जाएंगे अकेले? नहीं, कोई तो साथ में दोस्त होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना साथ में, तभी जाके आनंद आएगा वहाँ पर। करेक्ट। तो वैसे ही अर्जुन सोच रहा है, मैं सबको मार दूंगा, सिंहासन प्राप्त कर लूँगा, लेकिन किसके साथ आनंद प्राप्त मैं मनाऊंगा? आनंद कैसे शेयर करूँगा मैं? नहीं। तो यहाँ पर वही जो है, यहाँ पर उनका प्रश्न नेक्स्ट जो है, सेकंड रीज़न जो है वही ये बता रहा है। नचे श्रेयो अनुपश्यामी, मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा अच्छा, अगर मैं कैसे आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? अगर मारने के बाद अच्छा क्या होगा? सब बुरा ही होगा। उसके बाद हत्वा स्वजन माहि। ओके, हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। नचे श्रेयो पश्यामी हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो यहाँ पर क्या बोल रहे कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे किसी प्रकार की विजय की इच्छा नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, राज्य अथवा सुख, मुझे दोनों की अपेक्षा नहीं है। ना राज्य चाहिए ना सुख चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या हो रहे हैं? बैकआउट हो रहे हैं। इतने जोर शोर से उन्होंने सब जमा किया, सब अलग अलग राजाओं को साथ में ले लिए, सबको जमा किया, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद शंख बज गए थे। लड़ाई का जो है, लड़ाई स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। हमें लड़ाई करने वाले बाण चलाना है, तो चलाने से पहले ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अभी क्या बोल रहे कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे ना सुख चाहिए ना राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा बोलने के बाद आप क्या करोगे? अगर आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं पूरा साल भर, पूरा बैग भरते हैं, जो है पेन पेंसिल जो भी सब कुछ ले लेते हैं, और एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाने के बाद जैसे बाहर आते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, कैसा लगेगा? वैसे अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पर। सब तैयारी की है ना? कितना अक्षय निशान जमा किया? 7 अक्षय निशान जमा कर दिया है ना? सब ने प्लानिंग किया, सब किया है, कैसे अटैक करना वो सब प्लान किया है। लेकिन जब अटैक करने जा रहे थे बोले कि नहीं करना है, तो कोई बोले ऐसे कैसे मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो अभी ऑलमोस्ट अभी क्या है, सब कुछ हो गया है,
और अभी लड़ाई करना है तो तब मना कर रहा है। जैसे सब शादी तय हो गई, मुहूर्त तय हो गया, सब बारात भी आ गई है ना, वो एग्जाम्पल सही सुटेबल रहेगा, है कि नहीं। अभी उधर पंडित बुलाता है, नवरदेवाच्या मामाने नवरदेवाला घेऊन या, नवरदेव बोलता नहीं आऊँगा मैं, ऐसे हो गया ना। तो ऐसा ही हो गया ऑलमोस्ट, अभी ऐसे ही है सिचुएशन। अगर देखा जाए तो अर्जुन का स्थिति ऐसा ही है। तो उधर सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, कृष्ण क्या सोच रहे होंगे, और बाकी लोगों को पता नहीं है अभी कुछ, अंदर चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, दिख रहा है। दोनों दोस्त गए, सबको पता है, दोनों दोस्त अभी तो भगवान भी मानने लगे, क्योंकि हाँ उसके पहले ही भगवान ने जो है विश्व रूप दिखा दिया है। पूरा नहीं, थोड़ा सा दिखाया है, पूरा बाद में दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंधे धृतराष्ट्र को भी दिखाया था, और बाकी जो दुर्योधन भी देखा, लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि ये माया भी है तो इसे पकड़ो, तो पकड़ने के लिए गए, लेकिन उसमें थोड़ी पकड़े जा सकते हैं, वो यशोदा माता थोड़ी ना पकड़ने के लिए, है ना। लास्ट इंडिया में देखा, सॉरी लास्ट इंडिया में गोवर्धन लीला देखा। तो ये जो यहाँ पर जो है, अभी आगे हम देखते हैं क्या क्या जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो है दो बातों पर चर्चा कर रहा है। तो श्रेय की बात कर रहा है यहाँ पर, नच श्रेयो, तो श्रेय के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम अर्जुन दो जो प्रकार के श्रेय होते हैं जीवन में, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। तो प्रेयस मतलब क्या है, शायद हमने चर्चा की थी, कुछ लोगों को पता भी है। प्रेयस मतलब क्या है, क्या है प्रेयस मतलब? स्वार्थ के लिए तो श्रेयस भी होता है, प्रेयस भी होता है, दोनों होते हैं स्वार्थ के लिए, लेकिन कौन सा स्वार्थ? ओके, थोड़ा सा और फाइन कर सकते हो उसको, सही है, उत्तर गलत नहीं है, लेकिन और फाइन ट्यूनिंग दे सकते हैं। प्रेयस मतलब जो है इमीडिएट रिजल्ट जो चाहिए होते हैं, आज आता ताबड़तोड़, तो तुरंत चाहिए हमको, अभी बताओ। कई बार हम बोलते हैं ना, अभी अभी बताओ, बाद में नहीं, अभी। तो वो होता है प्रेयस, तत्काल सुख की प्राप्त। जो तत्काल सुख के लिए हम कार्य करते हैं वो, तो उसे रजोगुनी सुख कहा जाता है। रजोगुनी सुख, जैसे अभी जैसा संडे के दिन ज़्यादातर लोग होटल में जाते हैं, कोल्हापुरी तड़का खाने के बाद उनको अच्छा लगता है, बोले कुछ तो लगता है खाया करके, पूरा कानों से धुआं निकलता है, पूरा पसीना निकलता है ना, सभी जो है छिद्र है उनमें से धुआं निकलता है, तो उनको लगता है कि नहीं चलो रजोगुनी सुख प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के सत्संग में प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, लेकिन बाद में वो विष तुल्य हो जाता है, उसे कहते हैं प्रेयस। बहुत लोगों को लगता है कि अरे क्या नेक्टर है, जैसे पीने वाला बोलता है एक पेग मारा तो क्या बढ़िया लगता है, 2 पेग 3 पेग मारने के बाद फिर किक लग जाती है, फिर सब बाहर आ जाता है। वैसे ही जब अति तिते माती, जो भी चीज़ अति करते हैं हम लोग, उसका माती हो जाता है। कुछ भी, अभी कई लोगों को कुछ स्वीट अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, 1 2 3 4 5 खाता है, उसके बाद इच्छा नहीं होती है। वो हलवा का एग्जाम्पल दिया था याद है आपको, बकेट भर का हलवा, भूल गए? अरे भूल गए, ओके बताता हूँ। तो ये जो है लुधियाना नहीं सर, चंडीगढ़ की बात है। चंडीगढ़ में एक फॉरेनर रहते थी, तो फॉरेनर डिवोटी आए थे, तो रात हो गई थी, तो रहते तरह से बहुत सारे डिवोटीज जो हैं, जनरली क्या होता है जब अभी आपको इस साल लेके जाएंगे रहते तरह में, आप आए थे ना कुछ लोग आप में से? हाँ, कुछ लोग आए थे, करेक्ट। तो उसमें प्रसाद का अरेंजमेंट उधर ही होता है, देखिए लंच का अरेंजमेंट उधर ही होता है। तो वैसे जो है यहाँ पर ये तो ब्रह्मचारी था, तो आश्रम में था, आश्रम में रखा था ना, राइस दाल सब्जी और स्वीट हलवा, बटर हलवा बनाया था। तो वहाँ पर वो बैठ गए खाने के लिए। तो खाने के बाद जो है 2 चम्मच लिए उन्होंने, वे 6 फीट हाइट था, खट्टा खट्टा था, फॉरनर था, तो ज़्यादा खाएगा, तो उधर रख दिया उसने। फिर 2 चम्मच लिया पहले, फिर अभी वो ख़त्म हो गया, तो फिर वो भक्त एक जैसे खुद लेना नहीं होता है, खुद सर्विंग नहीं करना होता, वो टिकट बताएंगे हम। तो फिर वो एक भक्त जाते बोले कैन यू सर्व प्लीज़, तो पूछ रहा था कैन यू सर्व, फिर और देता है, बोले 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच देता है, वो भी ख़त्म कर लेता है। तो फिर वापस एक भक्त आता है, तो वो 2 चम्मच देता है। फिर पहला वाला भक्त आता है, बोले अभी तक खा रहा है, तो बकेटें रख देता है उधर, बोले बकेटें खाओ।
तो पूरा बकेट खा जाता है, बकेट छोड़ के हलवा खा जाता है पूरा, पूरा हलवा ख़त्म करता है। ऑलमोस्ट 10 लीटर का बकेट था। हम इधर लीटर में गिनते हैं सब कुछ, सब्जी लीटर में गिनते हैं, हलवा लीटर में गिनते हैं, राइस लीटर में गिनते हैं, तो हमारा थोड़ा माप अलग होता है यहाँ का। जैसे आज का भी कर्ड राइस लीटर में आया वो, तो वैसे फिर उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 3/4 बकेट ख़त्म कर दिया। अभी दोस्त को बोला कि ये रूम में सो जाओ आप, तो सो गए। तो रात को अभी सो गए तो नींद कैसे आएगा, क्योंकि पूरा यहाँ तक भरा हुआ था। तो रात को 12 बजे वो पूरा एकदम कैसे तो कर रहा है, और बाजू में सोए थे ब्रह्मचारी, वो थक गए थे पूरा दिन भर सेवा करके, लेकिन उसको उठाया, बोले आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी। तो वो बोल रहा है मुझे कुछ तो हो रहा है, आई एम गोइंग टू डाई नाउ, चिल्ला रहा है वो। तो उसको उठाकर रात को लेके जाते हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जो है फिर डॉक्टर चेकअप करते बोलते हैं कि क्या खाया, बोले हलवा खाया। कितना खाया, बोले उसने बताया कि 3/4 बकेट बस देर, तो हायर एवरेज पूरा खा लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी उसको उल्टी करवाना तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जगह ही नहीं बचा है कि अंदर जाने के लिए कुछ। जैसे उल्टी करवाना ना, वो निरमा पाउडर लेते हैं, सर्फ पाउडर डालते हैं, वो पानी में डाल के पिलाते हैं, फिर नमक वाटर जो है देते हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ा हलवा। ये पहली बार हुआ। सेकेंड टाइम भी हुआ उसके साथ, वो पता नहीं था हमको। वो बाद में एक महाराज आए थे यहाँ पर वृंदावन से, तो उन्होंने बताया। तो सेकेंड टाइम में ऐसे हुआ था, सेकेंड टाइम में ऐसे किया। तो ये जो है शुरुआत में अमृत तुल्य लगता है, बाद में विष तुल्य हो जाता है। वैसे जो सिगरेट पीने वाला होता है तो ऐसे वो चेन स्मोकर नहीं बनता है। पहली बार बोलते एक कश लो, आजकल तो सभी पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, है ना। लेडीज जेंट्स में कोई भेदभाव नहीं है आजकल, सब पीते हैं। वो फिर पब में जाने के बाद तो सिगरेट हो, दारू सब पीते हैं। तो फिर वो ऐसे ही अमृत तुल्य, या फिर शुरुआत में नेक्टर लगता है, लेकिन बाद में पॉइजन लगता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है थोड़ा उल्टा है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होता है इनिशियली इट्स बिकम नेक्टर, आफ्टरवर्ड्स इट बिकम पॉइजन। तो ऐसे ही होता है जब कोई रिलेशनशिप होता है मटेरियली, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, सब गुड़ी गुड़ी लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक चीज़ रंग दिखलाने लगते हैं, तो फिर पता चलता है कि हम फंस गए। इसलिए भौतिक आसक्ति बहुत डेंजरस होता है, इसलिए संभाल के रहना है। कई बार हम उस भौतिक आसक्ति के कारण लाइफ बर्बाद हो जाते हैं, जीवन उद्ध्वस्त हो जाते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए बहुत संभाल के रहना है। तो रजोगुण में हमें प्रयास करने के, रजोगुण से हमें सत्वगुण तक जाना है, हमेशा प्रयास करना है। तो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में कैसे आते हैं। इनकेस अगर रह गया तो रात में पूछना। और दूसरा जो होता है श्रेयस, तो श्रेयस जो है हमारे मन और इंद्रियों सदा प्रेयस की कामना करते हैं। सॉरी, श्रेयस के पहले हमेशा जो है मन और इंद्रिय हमेशा प्रेयस का कामना करते हैं। मन बोलता है अरे शॉर्टकट, इंद्रिय बोलते हैं इसमें ज़्यादा आनंद आ रहा है शुरुआत में, तो खा लेते हैं। देखिए आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा, कैक्टस, तो ऊंट जो है वो खाता है। उस कैक्टस जो प्लांट होता है उसमें एक लाल कलर का फल होता है, देखा किसी होता है, लाल कलर का फल होता है, और निकालना इतना आसान नहीं होता है। हम लोगों ने निकाला है उसको, तो कांटे बहुत भयानक कांटे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, थोड़ा भी लग गया ना पूरा खून ही खून आता है। तो उसको निकाल कर खाना वो टेस्टी रहता है फल भी। वो तो वो जो है ऊंट जो है वो फल देखता है, लेकिन वो बाजू में कांटे भी खाता है, और कांटे खाने के बाद उसको बहुत टेस्टी लगता है। क्यों टेस्टी लगता है? खुद का खून ही चूस रहा है वो। तो जो है वैसे ही जो इंद्र तृप्ति होती है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कांटे घुस गए जीवा में तो बाद में क्या होगा, सूझ जाएगा पूरा। सूझने के बाद वो नॉर्मल घास भी नहीं खा पाएगा, तो ऐसे होता है। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है ऐसे होता है, मन और इंद्रिय वही चाहते हैं। तो वो जो हमेशा हमारा रजोगुनी मन जो है उसको समझाना है। तो कामना को शास्त्रों के काम रूपी शत्रु बतलाया है। जो कामना होती है हमारी, ये काम रूपी शत्रु है, और वो हमारे भक्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है काम। तो काम मतलब काम वासना भी है और बाकी काम भी होती है। काम मतलब जो है आसक्ति किसी अलग अलग चीज़ों के प्रति, तो वो एक तो हो गया, लेकिन दूसरी बाकी भी आसक्तियाँ होती हैं, काम होती हैं। काम मतलब जो है हमें लोभ निर्माण हो जाता है किसी के प्रति। अगर हम मार्केट में जाते, कोई दिखता है, ड्रेस दिखता है, तो वो लेने की इच्छा होगी, मतलब कामना हो गई। कोई चीज़ या वस्तु या गाड़ी हो, कुछ भी हो, मोबाइल लेने का है तो भी कामना होती है।
पहले उसके लिए झगड़ा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी एक कामना होगी, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो वो प्रेयस जो है मैक्सिमम लोग जो है ज़्यादातर प्रेयस में रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो प्रेयस जो है लॉन्ग टर्म तक चलता है, क्योंकि जब तक हम सत्वगुण में नहीं आते तब तक ये प्रेयस नहीं जाता है। तो ये प्रेयस थोड़ा डिफिकल्ट होता है और ज़्यादा दिन चलता है, लंबा चलता है, और उसको निकालने के लिए हमें और ज़्यादा डिटरमाइंड होना पड़ता है। तो अभी हमें प्रेयस नहीं सोचना है, हमें श्रेयस के बारे में सोचना है। तो श्रेयस मतलब क्या है? श्रेयस उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। अभी देखो, अभी पहले डेफिनेशन में क्या है कि लंबे समय के बाद प्राप्त होगा। देखिए सिंपल बात है, अगर किसी को अच्छा जॉब प्राप्त करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा उसे? हाँ, कितने साल? यानी शुरुआत से अगर देखा जाए तो 15। हाँ, कम से कम 16 साल तो करना पड़ेगा। 12 तक 12, उसके बाद 4 साल ग्रेजुएशन, अगर वो भी अगर उधर नहीं हुआ तो फिर हम पीजी मास्टर्स करना पड़ेगा, तो 2 साल और। मेडिकल वाले तो और ज़्यादा, मास्टर ही उनका 3 साल का होता है, उसके पहले इंटर्नशिप, उसके बाद 5 साल, तो उधर ही वो ज़्यादा साल उनको करना पड़ता है। उसके बाद जाकर वो जो है अच्छा जॉब या बिजनेस कर सकता है। तो वैसे ही अगर हम भगवान की प्राप्ति करना है या हृदय को शुद्ध करना है तो कैसे क्या 6 महीने 8 महीने में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें लंबे समय तक सुख चाहिए तो लंबे समय तक हमें प्रयास भी करना है। तो इसलिए देखिए प्रयास कम्प्लीटली उल्टा है, इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, और यहाँ पर जो है प्लेजर के लिए हम वेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो लंबा टिके। देखिए जो रेसलर होता है तो वो बहुत प्रैक्टिस करता है अखाड़े में। क्यों ज़्यादा प्रैक्टिस करता है? क्योंकि जब मैच होती है तो ज़्यादा देर टिक सके एटलीस्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं कर ऐसे उतारा जाए उसको तो कितने सेकंड में फेंकेगा दूसरा? एक ही डाव में नीचे डाल देगा उसको, करेक्ट? ऐसा है। तो अगर हमें ज़्यादा देर टिकना है तो ज़्यादा देर वहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे अगर हमें परमानेंट सुख प्राप्त करना है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एंडेवर करना पड़ेगा। तो सत्व गुण सुख भी कहा जा सकता है इसे, जो आरंभ में किसके समान लगता है? बीज के समान लगता है। इनिशियली इट बिकम लाइक अ पॉइजन, लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये नेक्टर के समान होता है। सुबह जल्दी उठना, जब करना, ठीक है, रीडिंग करना, हियरिंग करते कि नहीं आप लोग? नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। ओके, वो भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि शुरुआत में बहुत ना बोलते हैं, मन ना बोलता है, इंद्रिय ना बोलते हैं। शुरुआत में इट्स लाइक ए पॉइजन, लेकिन स्लोली वो अमृत में बदल जाता है। फिर उसके जैसा आनंद हमें नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे बच्चों को माँ जो है दवाई देती है, कैसे देती है? बच्चा बोलते हैं माँ दो दवाई, बोलता है? नहीं बोलता है। चॉकलेट में डाल के, लड्डू में डाल के देती है, नहीं। तो वैसे ही जो है हमें, जब हम ये, हालांकि गुरु बोलते हैं कि आप करो, इसलिए तुरंत नहीं बताते, स्लोली बताते हैं। जब आप स्लोली वो लेने का प्रयास करेंगे तब फिर आनंद जो है ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसे कहते हैं सात्विक सुख। तो इस जीवन के बाद मिलने वाला सुख समझ लीजिए आप, ये जन्म में आप मेहनत करो, अगले जन्म से कंटिन्यूअस सुखी सुख प्राप्त करो। लेकिन ये जन्म में भी बहुत सारा सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जब भक्ति में आते तो कई सारे बुरी चीज़ें निकल जाती हैं। तो कुछ दिनों पहले जो है अपडेट और एक अपडेट आ गया। तो मैं बोला था ना कि 16 बाटली दारू पीता था, 16 माला कर रहा है। वो 16 बाटली नहीं था, 20 बाटली था। 20 बॉटल था, 2 किलो चिकन था, 25 अंडे थे एक दिन में। तो वो व्यक्ति सुबह 4:30 बजे आते हैं। अभी 4:30 बजे आके मंगल आरती करके 16 माला करके फिर दुकान में जाते हैं, और रात को 12 बजे सोते, लेकिन सुबह आते हैं। ऐसा जो है परिवर्तन हो सकता है। हर रोज सुबह आते, हर रोज, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आते। तो ऐसा परिवर्तन जो है आप देख सकते हो। ऐसा कोई है यहाँ आप में से डेली 20 बाटली बियर पीता हो, 2 किलो चिकन खाता हो, 2 डजन अंडे खाते हो? नहीं है ना? तो फिर आप तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो आपको एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग भक्त बन सकते हैं, 16 माला सुबह उठकर कर सकते हैं, और घर में सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। खुद भी एक्सपर्ट कुक थे, खुद ही एक्सपर्ट कुक थे। और वो छुट्टी के दिन वाइफ को बोलते थे छुट्टी आपको,
मैं बनाऊंगा आज। तो सब बंद हो गया घर के अंदर। तो अभी बोले इतना छोड़ने के बाद अभी 5-6 साल हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, तभी जाके फ्लैट हो गया उनका। सोचो इतना खाने के बाद क्या बचेगा उनका। तो मुझे रेट्स तो नहीं पता है, लेकिन आप जानते होंगे कि रेट कितना है क्या है। तो उतना अगर डेली खर्चा हो रहा है तो उसका इनकम भी उनका उतना था, लेकिन जो आया वो कमा रहा है। तो ये क्यों बता रहे हैं कि वो प्रेस के पीछे पड़े थे। सुख मिल रहा है ना, मुझे पीने में सुख मिल रहा है, खाने में सुख मिल रहा है, तो लेकिन उसमें जो है वो बता रहे थे कि मैंने पूरा गंवा दिया। 40 साल हो गया आज, तो 5 साल पहले मतलब 35 साल तक मैंने ऐसा ही किया। अभी 35 साल नहीं, कुछ सालों तक। तो लेकिन मेरे आज अगर मैं वो नहीं पीता था, आज मेरे 2-4 फ्लैट हो जाते थे। मतलब मैं सुखी जीवन जी सकता था। अभी रिटायर का प्लान कर सकता था कुछ ही दिनों में। तो सोचिए कि वो अभी एटलीस्ट, मैंने बोला ठीक है एटलीस्ट आप छोड़ तो दिए सब कुछ, अभी इच्छा नहीं होता है उनका, बिल्कुल नहीं। सोचिए ऐसा व्यक्ति सुबह अगर आ रहा है, मतलब सब चेंज हो गया है उसके जीवन में। तो ये, और जपा भी जो है अभी इतना अच्छी तरह से करता है। हमने आज करेंगे, हम यहाँ पर भी करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट किया था रोने लगे वो, तो बोले मैं क्या कर रहा था। तो आप में से भी कोई रो सकता है आज। तो ये जो है श्रेयस, हमेशा हमें श्रेयस के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सतोगुण में आना है। सतोगुण में आने के लिए हमें डिटर्मिनेशन बढ़ाना है। डिटर्मिनेशन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें संग वैसा करना है। तो जो डिटरमाइंड भक्त है उनके साथ संग करना है। बाहर वाले बहुत डिटरमाइंड होते, पता है आपको, है ना? कुछ भी हो गलत कार्य करना मतलब करना ही है। तो वैसा डिटर्मिनेशन जो है हमें भक्ति में लाना है। कुछ भी हमें अच्छा कार्य करना है, अच्छा बन के दिखाना है। तो हमें ये डिटर्मिनेशन लाना है हमारे जीवन में। क्यों डिटर्मिनेशन सतोगुण में लाना है। सतोगुण में जब आएंगे तो प्रेस की हम कल्पना करेंगे या जो है कामना करेंगे। जब प्रेस को छोड़ देंगे, श्रेयस में आ जाएंगे, सतोगुण में आ जाएंगे, तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा। तो मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेयस की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि सभी जंतुओं तथा मनुष्य में क्या अंतर है, ऐसा प्रभुपाद सीधा सीधा बोलते हैं। अगर आप श्रेयस की कामना नहीं करते तो पशु पक्षी और आप में क्या अंतर है, नो डिफरेंस, ऐसा बोलते हैं। तो पशु भी वही कार्य कर रहे हैं, सुबह उठो, खाओ पियो, संतान पैदा करो और आगे चलो। तो ऐसा जो है ये करते हैं। लेकिन हमारे पास बुद्धि है, तो बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है हमें श्रेयस के लिए प्रयास करना चाहिए। कलयुग में बुद्धि नष्ट करने वाले 4 चीजें कौन से? नंबर 1 बताइए। हाँ, अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक हमें भगवताम की कार नहीं मिलेगी। दूसरा क्रोध। क्रोध जो है, जब तक क्रोध है हम गलत डिसीजन लेते रहेंगे। क्रोध में कभी अच्छा नहीं करते हम लोग। क्रोध में हमेशा कुछ गलत ही होता है, बुराई होता है। और मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये द्वेष के कारण हम यहाँ पर आए हैं। हम भगवान से द्वेष किए, इसलिए भौतिक धाम बोल सकते हैं जगह, क्योंकि ये धाम का एक पार्ट है। देखिए ये भौतिक धाम बोल सकते हैं कैसे, क्योंकि जो गोलोक धाम है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है? लेकिन पार्ट ऑफ ब्रह्मांड ही है ना, लेकिन हम नेगेटिव में जाता है। जैसे पुलिस होता तो चोर भी है ना, तो पार्ट ऑफ सिटीजन ही हो गया ना वो भी, ठीक है? वैसे ये भी पार्ट ऑफ ब्रह्मांड है, लेकिन थोड़ा सा दुख ज़्यादा भोगना पड़ता है इधर। और स्वार्थ, लोग, ये तो पूरा जीवन में भौतिक जगत के स्वार्थ से भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमारा फायदा हो। ओके, लोभ, सभी लोभी हैं, अलग अलग प्रकार का लोभ हो सकता है। ओके, और मत्सर, आप लोग अनर्थ में घुस रहे हैं। ओके, ठीक है, ये भी बाधाएं हैं, ये भी बाधाएं हैं। ओके, तो बुद्धि इसमें भी नष्ट होती है। ओके, सही बता रहे हैं आप। लेकिन इसके अलावा कुछ वासना, ओके, वो भी हो गई, काम हो गया। ओके, और बड़ा विशेषण, शराब, दारू। हाँ, शराब, दारू, नशा, ये कारण हो गया। इसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे बताइए, नशा करने के बाद बुद्धि बढ़ती है, कम होती है? क्या होता है? भ्रष्ट होती है ना, पक्का बराबर ना, बुद्धि भ्रष्ट होती है। पीने के बाद आदमी फिर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है कि नहीं? उसके बाद नशा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
शराब आता है, गांजा आता है, भांग, अफीम, सुपारी, तंबाकू, गुटखा, और क्या होता है। आज सुबह मुझे एक ने बताया, कुछ तो वो विक्स जैसा होता है, बोले वो हैंकरचीफ में डालते हैं और उसको सूंघते हैं। बोले व्यक्ति ऐसा वो नशे में रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। सुबह सुबह बताया मुझे एक ने, उसने बताया जो डेली अभी 16 माला करते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि एक भक्त के भाई के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो सुंदर रहता है, मतलब कुछ तो वो लेता नशा करता है, तो बताने लगे ऐसा। तो ये भी नया आ गया है, बाकी चीज़ें तो पता थी, अभी ये नया आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, चाय कॉफ़ी भी आता है उसमें, चाय कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग, गुटखा, दारू, सब उसमें आते हैं। तो ये भी जो है हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। आप बोलेंगे चाय कॉफ़ी में कैसे भ्रष्ट करते हैं? लोग इतने आसक्त होते हैं, उनको टाइम हो गया ना, चाहिए होता है, झगड़ा करेंगे उसके लिए। और अगर बहू ने नहीं दिया तो कंप्लेंट करेंगे बेटे को, बोले तुम्हारी पत्नी देखो मेरे को चाय देती नहीं टाइम पे। ऐसे बहुत सारे आते हैं, तभी आप लोगों को भी अनुभव आता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। दूसरा जुआ, करेक्ट। जुए में तो पूछो ही मत, हमने तो वही अभी देख रहे हैं, जुए के कारण तो महाभारत हो रहा है, ठीक है ना, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया कि नहीं। तो जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जुए में पूरा घर-दार लूट दिए, ऐसे देखे मैंने। जुआ हार रहे, घर में जाकर वाइफ का मंगलसूत्र लेके उतना तक लेके आ रहे हैं लोग, सब गया काम से। ऐसे भी देखे कई बड़े बड़े साहूकार, जमींदार जुए में और शराब में लूट गए। एक तो साहूकार था, तो शराब पी के मर गया, तो ऐसे भी मर गया। ऐसे भी कई सारे होते हैं। ओके, तो ये जुआ में जो है सट्टा भी आता है, IPL सट्टा। IPL होता है और क्या होता है, वर्ल्ड कप भी होता है। कौन जीतेगा, यहाँ तक होता है कि वो अभी 6 मारेगा, 4 मारेगा, आउट होगा, उसमें कुछ लगाते रहते हैं। अपने एक भक्त है, उनका एक भाई है, कोई लाखों रुपए गवा दिया, तो उसके कारण बहुत सारा कर्जा पड़ गया घर पे। तो अभी वो कभी कभी आता है, रोते आता है, तो अभी कैसे करे, अभी तो गया, अभी तो क्या कर सकते हैं, बिजनेस भी इतना नहीं हो रहा है, कोरोना करना और ज़्यादा डाउन हो गया। तो अभी वही बोले कि अभी मत खेलो, इतना ही बोला, अभी क्या बोल सकते हैं, वापस मत खेलो। इसके अलावा क्या बताएंगे, अभी इनकम जो है तो उतना ही रहेगा, ऑलरेडी डाउन हो गया है, अभी रिपे करना है। तो उसके कारण उनका घर बेच रहे थे। सोचो, बड़ा अच्छा खासा घर था है, और उसको बेचने को निकाला। सोचे अगर नहीं खेला होता तो इतना कर्जा नहीं होता, जो इनकम से जो पुराना कर्जा था वो। तो सोचिए, एग्जाम्पल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और देखिए, हमेशा अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जाइए मत अनुभव लेने, तो पहले आदमी जब जुआ खेलता है ना, बहुत सारा जीतता है। फर्स्ट टाइम जब खेलता है ना, जीतता है, हमने आंखों से देखा है, अरे आ गया, फिर वो जितना है उतना लगा देता है, सब चला जाता है। फिर वो बोलता है वो ये ले पैसे, जा भाड़े के लिए दे देता है। ऐसे देखा है, ऐसा भी होता है, जिनको पता है पता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो कई सारे लोग सब, लेकिन अपन जो ये करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वाला ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट का होता है, तो उसमें लाखों गए। मैं मायापुर में था 2007 आई थिंक, नॉट 7, 13 या 14 में था। तो यात्रा था, महाराज की यात्रा था, कार्तिक महीना था। एक माता जी रोने लगी, बोले क्या हो गया, बोले फ़ोन आया मेरे बेटे ने 40 लाख गए उसके रातों रात। मतलब सुबह लगाया कुछ तो हो गया, वो गया, तो फ़ोन आएगा, सुबह रोने लगी। मैं सर्विंग कर रहा था, तो फिर मैंने बिठा, क्या हुआ माता जी, ऐसा वैसा, बोले 40 लाख गया उसका, इतना गया वैसा गया। तो उस तो गलती हो गई उससे और डूब गया पूरा। लेकिन इच्छा क्या थी, कमाने की इच्छा थी, लेकिन 40 लाख पूरा चला गया। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उसने, वापस चालू किया, उतना कमा लिया उसने। ऐसा नहीं कि मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, बात करते हैं। तो सोचिए, ग्रीड जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में और अलग है, उसके बारे में कुछ अलग है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो ये सट्टा हो गया। सट्टे में और कुछ खेलते क्या? हाँ, ओके, एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन। ओके, तो ये गलत लोग हैं ना, जुआ खेलने वाले गलत लोग होते हैं। तो हमारा ओके, सट्टा हो गया, ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, और क्या होता है, जुआ हो गया, लॉटरी। हाँ, लॉटरी। ओके, हमारे चले गए लॉटरी। ओके, हमारे भक्त वो लॉटरी बनाते थे, जो होता है ना ऑनलाइन लॉटरी, वो सॉफ्टवेयर बनाते थे उसका। तो मुझे पूछा क्या करना चाहिए, नए थे,
नए बिल्कुल नए नए आए थे और मुझे बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा स्लोली आप इससे निकले तो अच्छा। अभी निकल गया पूरा। लेकिन शुरुआत में मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलता था तो बोले अरे क्या है, मेरा इनकम बंद कर रहे हैं लोग। तो ये सब फिर उन्होंने बंद कर दिया, तो लॉटरी डूब गया पूरा, तो ये भी डूब गई, है ना। तो आपने ठीक है उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब लॉटरी भी है। उसके अलावा और क्या होता है, और क्या होता है, मटका। हाँ मटका भी होता है। हाँ मटका भी होता है। वो मटका इसका मक्खन का मटका नहीं, ये अलग तरीके का मटका होता है। तो वहाँ पर भी वो डेंजरस होता है, अलग अलग आंकड़े आते हैं उसमें, तो लगाते हैं लोग, तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है। उसमें भी लोग, बचपन में मैंने देखा था लोग चिट्ठी लेके घूमते थे, आजकल शायद ऑनलाइन हो गया सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं करना है। तीसरा मीट ईटिंग, करेक्ट। ये तामसी जो ये खाना है, तामसी खाना है। देखिए जितने जो मांस भक्षण करते हैं उनकी मेंटालिटी देखिए कैसे होती है, तो उनके अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये मत सोचिए कि आप मांस खा रहे तो हम शेर की तरह होते, नहीं, डर ज़्यादा होता है उनके पास। क्योंकि जब प्राणी को काटा जाता है तो हंसते हंसते कटता है क्या वो प्राणी? नहीं। सोचिए किसी प्राणी के सामने आप हथियार लेके जा रहे तो डरेगा कि हंसते हंसते बोले काटो मेरे को, बोलेगा नहीं। तो जो हिलता है ना ऐसा, तो डर के मारे हिलता है, लोगों को लगता है हाँ परमिशन दे दिया काटो अभी। अब देखा ना कभी बलि देते हैं, देखा आपने खंडोबे के सामने, या फिर है ना कोई देवी देव होता है उनके सामने लेके जाते हैं और क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डाले तो ऐसा करेंगे ना, आपके सिर पे पानी डालेंगे तब ऐसा करेंगे तो आपको काटना चाहिए। फिर होता ही नहीं, जब नहाते हो पानी रहता है सिर में तो आप ऐसा हिलाते कि नहीं मुंडी, ठीक है, पानी डाल के मुंडी हिलाएंगे। तो वो जब हिलता है तो डर के मारे हिलता है, और दूसरा उनको थोड़ा गुदगुदी होती है, उसके कारण हिलते हैं। तो वो कट करने के बाद जो डर होता है उस मांस के अंदर, जो खाता है उसके अंदर चला जाता है। अगर ऐसा होते हैं मांस खाने वाले सभी, तो सभी भूखा होते हैं? नहीं ना, सभी नहीं होते हैं। तो तामसी भोजन जो है नहीं करना चाहिए। साथ साथ प्याज लहसुन जो तमोगुण में होता है, अंडा मांस मछली, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है। अब ये इतना ही क्यों लिखा है, क्योंकि भारत में इतना ही खाते हैं। चाइना में जाते तो ये नहीं बोलते हैं, चाइना में थोड़ा अलग बात करते हैं, ठीक है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं। कई महाराष्ट्र में ऐसे भी जगह देखा है जो हिरण खाते हैं, और ससा रैबिट खाते हैं, और क्या खाते हैं, घोरपड़ भी खाते हैं। तो जल्दी मिलता नहीं है, पकड़ना इतना आसान नहीं होता है उसको, उसके बाद पकड़ते हैं। कछुआ भी मैंने देखा है। और क्या था, हाँ डुक्कर तो खाते हैं, रानडुक्कर भी खाते हैं, क्रोकोडाइल भी खाते हैं। वो नहीं, अच्छा बंगाल साइड में उधर, अच्छा उधर तो कुछ मतलब मछली तो बोलते हैं, जलेर फल बोलते हैं उसको, तो जलेर फल। जैसे हम पानी फल बोलते ना, पानी फल होता है जो सफ़ेद कलर का होता है, तो वैसे उनके लिए जलेर फल मतलब मछली होती है, मतलब पानी का फल है, वो खा लाते वो लोग। उनको बोले हम सब त्याग देंगे, बोले चाय ना खाबो, ये चाय खाबो बोलते थे। तुम्ही आता सगळं बघाल तिथे गेल्यानंतर वहाँ जाने को देखेंगे, बोले चाय खाबे ना, जेल खाबे ना, असं म्हणतात। तो बोले कि हम वो छोड़ देंगे, चाय छोड़ देंगे, लेकिन पानी फल नहीं छोड़ेंगे, जलर फल नहीं छोड़ेंगे। हम जब प्रचार करते थे उधर जब मैं था, तो वो डिफिकल्ट होता था उनको मछली छोड़ने के लिए। बाकी सब छोड़ेंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें छोड़ना है। इवन लोग जब सुअर खाते हैं तो वो भी एक अच्छा नहीं होता है। इमेजिन कर सकते आप, सोचिए, इमेजिन मत करो। हमने देखा है, हमारे सामने लोग काटते थे उसको, हम खेलते थे ऐसा, और लोग उसे जलाते थे। पहले क्या करते, जलाते उसको, फिर काटते, तो उसके बाद फिर वो शेयर करते सबको, ऐसा होता है। ओके, तो ये सब नहीं खाना है, क्योंकि ये भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तो हमें खाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी हमें खाना है तो भगवान को अर्पण करके खाना है, तो ये सब नहीं करना है। और ये सब करने से, नहीं करने से, शराब जुआ मांस भक्षण न करने से हमारा पैसा बच जाता है। करेक्ट, संडे के दिन लाइन लगाओ, है ना, काले कैरेबियर में लेके आओ, वो महंगा जाता है, उसका मसाला लेके आओ, है ना, फिर बनता है। तो ये सब चीज़ें, और उसमें भी कितना लोग ये रहते, भेजा दो, क्या कहते बुलाते हैं, क्या बोलते, लीवर दो, भेजा दो, आतड़े दो, सब ऐसा बोलते रहते हैं। तो ये सब जो है इससे दूर रहना चाहिए, तो इससे हमारा पैसा बच जाएगा। अजून काय? प्रभु जी, ये सब पांडव और कौरव तो क्षत्रिय थे, करेक्ट। तो मुझे पता ही था कोई ना कोई पूछेगा। क्षत्रिय जो है
वो शिकार के लिए जाते हैं, वो शिकार करने के बाद वैसे छोड़ देते हैं, है ना, वैसे छोड़ देते थे, वो नहीं खाते थे। क्षत्रिय सभी नहीं, जो भक्त थे वो नहीं खाते। जैसे राम जी हो गए, राम जी भी जाते थे, पांडव वो भी जाते थे। एक्चुअली जो हमारा निशाना होता था, क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग होता ना, जैसे भी आजकल का जो होता है राइफल शूटिंग होता है, तो वो किसके लिए करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए, निशाना अच्छा बनाने के लिए। वैसे ही ये निशाना कहाँ लगाएंगे बाहर से ना, तो प्राणी को मारते थे, लेकिन ऐसे प्राणी को मारते थे जो तकलीफ देते थे। जैसे रानडुक्कर हो गए, वो किसानों को भी तकलीफ देते थे और लोगों को भी तकलीफ देते थे, तो ऐसे प्राणी को मारते थे, ऐसे किसी को नहीं मारते थे। और बहुत बार अगर किसी छोटा बाकी कुछ मारते थे तो उसको जो है वो जो शेर और वो खा जाते थे, ऐसा करते थे। इन्हीं में कुछ कुछ ऐसे आदिवासी लोग होते थे, वो भी खाते, है ना, उनका वो मतलब जंगल में रहते थे ज़्यादातर जो आदिवासी भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, तो वो लोग करते थे। तो ऐसे जो क्षत्रिय भक्त होते थे वो अपने शार्पन, अपने जो है शूटिंग रेंज या फिर जो लड़ाई के लिए जो भी एक, अभी देखिए कैसे अभी का सामने व्यक्ति है तो वो खून अभी देखा ही नहीं उसने, तो वो चक्कर के गिर जाएगा। तो उसे वो एक रीज़न था कि जब मारने के बाद जो खून निकलता है तो उससे वो जो है स्ट्रांग हो जाए। जैसे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो डॉक्टर्स लोग जब अगर ऑपरेशन के समय अगर खून निकला तो वही चक्कर के गिर जाएंगे, तो स्लोली उनको क्या करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस देते हैं, और प्रैक्टिस के बाद फिर वो हो जाता है। ऐसे कई सारे देखे हैं हमने कि फर्स्ट ईयर में जाते हैं और खून देके वो छोड़ देते हैं, मेडिकली छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, फिर वापस इधर आ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो वो क्षत्रिय है तो खून देखना, और उनका खून खोलता है, खून देख के खून खोलना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिस दिया जाता है उनको। लेकिन मारने के बाद खाते नहीं है, वो इधर छोड़ देते हैं, ऐसा। ओके, खाने में कोई और कुछ सवाल है इन तीनों में? खाने पीने में कोई सवाल? हाँ यस, मसूर दाल भी एज गुड एज नॉनवेज बोला जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। मशरूम वो भी नहीं खाना चाहिए। आजकल मशरूम फेमस है, मशरूम का सब्जी बनाते हैं। बचपन में कुत्ते के छतरी बोलते थे उसको तो अभी तो उसका बिजनेस हो गया बड़ा उसका। तो वो जो है वो भी नहीं खाता क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं एज गुड एज नॉनवेज, क्योंकि उसका टेस्ट भी जो है आपको पुरानी याद दिलाएगी आपको, ऐसा लगता है, इसलिए बेटर है कि उससे दूर रहो। मसूर ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना होता है क्योंकि हमारे लिए इतना प्रोटीन अच्छे नहीं होते, जितना आवश्यक उतना ले सकते हैं, कि बाकी चीज़ों में मिलते हैं, मूंग दाल में उतना प्रोटीन मिल जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो उनको बोलना हम दूध पिएंगे, दही खाएंगे, हम मक्खन खाएंगे। जो कृष्णा ने खाया है उसमें सब कुछ B12 था। कृष्ण ने दूध पिया है, मक्खन खाया है, दही खाया है, घी खाया है, उसमें B12 है। कृष्ण को कभी कमी नहीं पड़ी B12 की, तो वो हम खा सकते हैं। मैं माता जी को बात बताना चाहती हूँ, मुझे भी B12 की कमी थी, 2019 से स्टार्ट हुआ था, तो 2021 तक मैं ऐसे ही नहीं कर रही थी, मतलब 1 साल में टैबलेट्स लिया था, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, फिर बाद में मैंने अभी कुछ 3 या 4 महीने से मैं देसी गाय का दूध ले रही हूँ, तो वो देसी गाय का दूध मैंने सिर्फ 1 हफ्ते भर पिया था, उसके बाद ही मेरा बैक पेन कम हो गया था प्रभु जी, मतलब अभी तो मेरा बिल्कुल नहीं होता। तो देसी गाय का जो दूध होता है वो B12 वगैरह कुछ मतलब उसके सामने कुछ नहीं है। यस करेक्ट। तो जो गाय का दूध है, देखिए कृष्ण ने ना ऐसा कुछ चीज़ें वो खुद प्रैक्टिस किए हैं, अगर हम उनके तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी ठीक ठाक रहेंगे। अभी हमारे भीम जी है, तो भीम जी को कहाँ बैक पेन था, तो नॉनवेज तो नहीं खाते है कि नहीं, वो तो सब पूरा बैलगाड़ी भर के पूरा खा जाते थे, लेकिन दूध पीते थे, है ना, बाकी सब सब्जियाँ, राइस, दाल, सब्जी, चपाती सब खाते थे, तो उनको कभी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज ने काम खाया था, कभी सुना ऐसा महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनको तो कितना हेवी एयर का था काम, उनकी तलवारी 60-70 किलो की थी, तो सोचिए। तो अगर ऐसा डॉक्टर एक्चुअली गए, इवन प्रभुपाद को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि इसको चिकन सूप पिलाना है ना? पढ़ा आपने लीलामृत पढ़ा? नहीं पढ़ा, ओके। आपने अभय चरण एक, हाँ, वो वीडियो में देखिए, उसमें तो प्रभुपाद उल्टी कर देते उसको। पहले तो उनके पिताजी ना बोलते हैं, लेकिन माँ बोलती है, अरे बच्चा मरने से अच्छा पिलाओ। उनकी इच्छा नहीं होता, लेकिन अभी सभी लोग वो एक क्या प्रेशर आ जाता है, कम्युनिटी प्रेशर आ गया, फैमिली प्रेशर आ गया, तो पिलाया तो उन्होंने उल्टी कर दी। तो भगवान का जो चरणामृत लेके उनको पिलाया, ठीक हो गया। एक तो विश्वास की बात है, हाँ, इसका अंधविश्वास नहीं रखना है ना, वो एक चीज़ है।
बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना है, दवाई खाना है, ख्याल रखना है, नहीं तो बोलेंगे भगवान मैं आ गया अभी आप देखो क्या, भगवान ने बोला हॉस्पिटल दिया है डॉक्टर के पास जाओ हाँ, तो उधर जाना है, तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ बोलते हैं कि नॉनवेज खाओ तो तब फिर आप थोड़ा सा उसका सब्स्टिट्यूट है। आयुर्वेदिक में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक में। आंवला खाओगे तो आंवला में बहुत सारी चीज़ें, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, खाने का हो गया, आगे बढ़ते हैं। खाने पीने का हो गया अभी ना, ठीक है। हाँ मतलब भगवान को 56 भोग क्यों चढ़ाते हैं? तो लास्ट टाइम बताया था शायद मैंने, लास्ट आप थे ना, लास्ट उधर आप थे ना कल, लास्ट संडे। हाँ तो उधर बताया था। ओके ठीक है, बताता हूँ। आज किसी को पता है, कोई बताइए। इसी क्लास को बताया था शायद मैंने, नहीं बताया था, बताया था ना। हाँ, मंगेश पूछे थे, नहीं बताया। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस हो गए, कहाँ बताया तो अब बताता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है गोवर्धन पूजा वही एक ही बार लिया मैंने वो कथा, बाकी सब जगह अलग अलग लीला ली थी, ये नहीं बताया। नहीं बताया था। ओके, ठीक है, बता देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण, हाँ करेक्ट। हाँ, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, कितने दिन के लिए उठाया था? 7 दिन के लिए। हाँ? 7 दिन के लिए उठाया था, और भगवान 7 दिन कुछ खाए पिए नहीं थे, क्योंकि अभी उठाए थे, खाएंगे कैसे? और बाकी सब भी ट्राई, और कुकिंग के लिए कुछ नहीं था। और वहाँ अभी और एक सवाल आ सकता है, सब लोग कैसे रहे? तो वहाँ पर कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, भगवान की तरफ देख रहे थे, भगवान की तरफ देखते ही पेट भर जाएगा। तो इसलिए ना गोपी गोप कोई खाना नहीं बना रहे थे, वहाँ पर सब कृष्ण की तरफ देख रहे थे। तो उधर ही उन्हें ना प्यास लगे ना भूख लगी उनको। तो भी तब जो है सब बोले कि अरे कृष्ण भी खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, कृष्ण के बारे में सोच रहे थे। कृष्ण 7 दिन 7 रात भूखे रहे, और कृष्ण को डेली 8 भोग लगाए जाते हैं। 7 दिन नहीं लगाया तो 7 × 8 कितना हो गया? 56 चालू हो गया। हाँ, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। जब भी घर में अगर फंक्शन होता है, फंक्शन तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर आपको इच्छा है तो महीने में एक बार आप लगा सकते हो, भगवान को खिलाओ। तो भगवान को जितना हम प्रेम से खिलाएंगे उतना भगवान खुश हो जाते हैं। तब से 56 ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है, मैंने सुना है। तो आप बोलेंगे रेफरेंस तो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे जो भक्त हैं मे भी उन्होंने दिमाग लगाया या फिर उनको भगवान ने रिवील किया कि मैंने सुना है तो आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे 56 भोग वैसे शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान को 8 भोग लगते हैं, इतना पक्का है, और 7 दिन नहीं थे, तो 7 × 8 56 ऐसा लगाया जाता है। और कई सारे भक्त महीने में एक बार लगाते हैं, जिनके घर में जगन्नाथ जी स्पेशली, तो ऐसा जो है वो लगाते हैं। और कई बार जो होता है कि साल में एक बार करते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, साल में प्रोग्राम करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, और फिर वो भक्त जो है आते हैं उनको बांट देते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, आप कुछ तो बोल रहे थे, वसूल का मुझे बहुत जन ने पूछा था, वो मुझे आपका सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्या उनको जवाब देना है? तो उनको बोलना है कि देखिए बहुत सारे दाल है ना, मूंग दाल है, उड़द दाल है, तूर दाल है ना, 3 दाल काफ़ी है हमें खाने के लिए। तो मसूरी क्यों खाना? तो वही प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो प्रोटीन जो है ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है होते हैं वो किसके लिए लेते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए। वो एनर्जी किसके लिए चाहिए? उतना एनर्जी हमें आवश्यक नहीं है। तो एनर्जी से हमारे सेंसेस बिगड़ जाते हैं, मतलब वो हमें उत्तेजित करते हैं। अगर उत्तेजित करते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं लेना है। तो इसलिए जिम में लोग जो ना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं कि वो अपने इंद्रिय को उत्तेजित करते हुए गलत कार्य में लग जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हमें भक्ति के लिए जितना आवश्यक है इंद्रियों को संतुष्ट करना उतना करना है, या उतना स्ट्रॉन्ग करना है, उसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं। वो 21 दिन पेट में रहती है वो दाल, और इसलिए जो एकादशी करते हैं वो नहीं खाना चाहिए, जो 15 दिन की एकादशी करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें जो है 10वीं से एकादशी शुरू करना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है एकादशी में, वो हम कभी उसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन वो भी एक आंसर हो सकता है, मैंने सुना नहीं। लेकिन यह है कि प्रोटीन जितना आवश्यक है उतना लेना ठीक है, नहीं तो फिर हमारी इंद्रिय उत्तेजित होने के बाद फिर हम गलत कार्य कर बैठेंगे। हाँ, ॲक्च्युली केशरी दाल मीन्स केशरी दाल जास्त ॲडवाईस नाही करत डॉक्टर्स लोक पण, कारण की केशरी दालमुळे लॅथरिझम होतं. लॅथरिझम म्हणजे की पॅरालिसिस होतं, म्हणजे की जे लोक जास्त केशरी दाल फूड इंटेकमध्ये ठेवतात त्यांना जास्त चान्सेस असतात पॅरालिसिस होण्यासाठी. त्याच्यामुळे डॉक्टर पण जास्त ॲडवाईस नाहीत करत केशरी दाल. तो एक रीज़न हो गया, और एक सेकंड तो पैरालिसिस हो गया तो कुछ भी नहीं कर पाए, बेटर है कि नहीं खाए तो अच्छा।
तो इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं या फिर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम लोग अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तब जो हमें सोच समझ कर खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है ना, रजोगुण में प्रयास पिज्ज़ा खाएंगे हम लोग, अच्छा लगता है, गरम गरम खा लेंगे, चीज़ वाला चीज़, वो चीज़ डाइजेस्ट होने के लिए कितना समय लगता है। उसके बाद और क्या रहता है, बर्गर्स, क्या और क्या रहता है, सैंडविचेस, और क्या होता है, जो पास्ता भी टफ होता है, नहीं चीज़ होता है उसके कारण। देखिए राजस्थान में पूरा बाटी भरकर घी पीते लोग, लेकिन उसके बाद खेत में जाके मेहनत करते, पूरा पसीना बहता है, इसलिए वो पतले के पतले रहते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना खाओ पियो, लेकिन हम खा रहे बैठ रहे हैं, तो उसके कारण फिर क्या होता है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर अलग अलग। फिर देखिए आयुर्वेद क्या बोलता है, पेट अगर क्लीन नहीं है तो पूरा शरीर में रोग फैल जाते हैं। तो आयुर्वेद वाले सबसे पहले पेट का सवाल पूछकर रात को क्या खाया, वो दूसरा कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली सब रोग का जड़ जो है पेट है। तो इसलिए बोला था पेट अच्छा है तो आप अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो चौथा जो है इलिसिट एक्टिविटी जो है वो नहीं करना है, पर स्त्री या पर पुरुष गमन जो नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने जो है ये 4 चीज़ें बताई हैं, इससे कारण जो है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, क्योंकि इन चारों चीज़ों में जो है बुद्धि हम उधर वहाँ पर लगाते हैं, उससे कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हमारा साधना अच्छा नहीं होता, साधना अच्छा नहीं होने के कारण डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद फिर हम कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है जितना आवश्यक है उतना ही ठीक है। इवन जो है जो भक्त है इस 4 प्रकार के व्यसन हैं उनसे दूर रहते हैं, और जितना अब ये 3 तो दूरी है, एक जो है उसमें जितना आवश्यकता होती है उतना ही नज़दीक जाते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। और ये सब चीज़ों के लिए मतलब इससे दूर रहने के लिए है क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो है, हमको तो इससे दूर रहना है, रहना कि नहीं रहना है, पक्का। क्या प्रेस पहले देखते बाद में सीरीज देखिए, ऐसा तो नहीं है ना, आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन बताना मेरा काम है। तो सॉल्यूशन ये है कि श्रील प्रभुपाद ने जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को बोला है। तो एक माला में कितने मणि होते हैं, 108 होते हैं। तो 108 मणि जो है उसको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। तो 108 मणि होते हैं और 16 अक्षरी मंत्र होता है। तो 108 × 16 कितना हो गया, 27648, 27,648 मंत्र होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षरी है इंटू 108 कितना हो गया, 1728 ओके, इंटू 16 27,600। तो डेली इतना होना चाहिए हमारा, समझ में आ गया। हाँ, तो डेली इतना करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ इतने साल आपने नहीं किया तो उसका बैकलॉग कौन करेगा, ये तो नियमित हो गया। उसके बाद उसका बैकलॉग भरना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर स्टॉप करना है हमको। उसके अलावा जो है ना पिछला बैकलॉग पिछला जन्म ठीक है छोड़ दो, इस जन्म का पहले करते हैं, बाद में पिछले जन्म का देखते हैं। वो करेंगे तो पता नहीं कितने पिछले जन्म में भी आपका लास्ट जन्म हो सकता है, या फिर लास्ट लाइफ का लास्ट ही हो सकता, लास्ट हो सकता है और ये सेकंड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा वो पता नहीं हमको, इसलिए उसका हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो हम इसी जन्म का सोचते हैं। तो डेली जो है हमें 27,648 मंत्र सुनना है। सुनना है मतलब बोलना है। तो ऐसा हमें करना है। तो आज हम करेंगे थोड़ी देर बाद, सुनना है। तो सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। तो भगवान का नाम हम 24 घंटे जो है करना चाहिए। बोले कैसे करेंगे, देखो अभी अर्जुन का बात चल रहा है ना, तो अर्जुन कर रहे थे तो उससे लेसन ले रहे हैं हम लोग। अभी कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, हम कैसे ले सकते हैं। जब अर्जुन सो जाते थे तो एक बार कृष्ण जो है वो बोले मुझे कौन पुकार रहा है। वो टेंट में आ गए और आवाज़ आ रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो इधर उधर वो देखने लगे, कान लगाने लगे, तो कहाँ आवाज़ आ रहा है। और आवाज़ की तरफ गए, देखा कि अर्जुन सो रहा है और अर्जुन से उनके शरीर से आवाज़ आ रहा है।
शरीर से आवाज़ आ रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्हें पूरा शरीर जो है वो उनका भगवान का नाम ले रहा है। एटलीस्ट हम अपने मुंह से तो नाम लेंगे। कई लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है ना, तो वैसे वो आदत भी होना चाहिए। जब मैं इधर था कॉलेज में, तो रात को हम लोग क्या सब साथ में सो जाते थे, तो बाजू से अराउंड 1-1:30 बजा था, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आवाज़ आने लगा। 1:30 बजे उठ के कौन जप कर रहा है? तो मैं आंखें खोला, बाजू में देखा तो वो नींद में बोल रहा है, नींद में हरे कृष्ण मामूद जप कर रहा है। तो तब मतलब मैं शॉक हो गया। मतलब सोचिए कि दिन में अगर हम सोचते हैं तभी जाकर रात में आता है, ऐसे कुछ भी बड़बड़ाते नहीं है हम लोग। तो इसलिए हमारा इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और वो शायद 4th ईयर में थे, तब 4th ईयर प्रोडक्शन में थे। तो हमारा चेतना ऐसा होना चाहिए। तो 16 माला जब हम करते हैं तो वो 2 घंटा, तो किसको 2.5 घंटा लगता है, लेकिन 2 घंटे के नीचे लग रहा है तो गड़बड़ है। 2 घंटे से ऊपर थोड़ा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन 3 घंटे के ऊपर लग रहा है तो गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। तो कैसे बताएंगे हम? प्रैक्टिकल के बाद उसके बाद चर्चा करें। तो कम से कम उतना 2 घंटा हमारा जप होना चाहिए, और उसमें हम ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो हमारे कितना मंत्र है? 27,648। उतना मंत्र हमने सुनना है दिन में 2 घंटे। उससे थोड़ा भी कम करते हैं, ज़्यादा करते तो प्रॉब्लम नहीं है, कम करते तो हमारा 16 वाला नहीं होगा। ओके, तो हम शायद यहाँ पर विराम देते हैं, थोड़ा टॉपिक पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, श्रेयस का थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर हम जाते हैं। तो भगवान जो है वे यहाँ पर, और आगे जाके हम अलग अलग जो अध्याय में हैं श्रेयस के बारे में पूछते हैं। और जो अर्जुन है अगले ही चैप्टर में है 2.7 में जो होते बोलते हैं कि श्रेय शान्निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शादिमां तां प्रपन्नम। यश्रेय शान्निचितम, तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, श्रेय क्या बोल रहे हैं? शान्निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शादिमां तां प्रपन्नम। तो जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका अभी शिष्य हूँ, सोल सरेंडर अंटू यू, मैं आपको शरण जा रहा हूँ। तो देखिए, तो अभी तक अर्जुन शरण नहीं गए हैं, वो अगले श्लोक में जाएंगे, अगले चैप्टर में जाएंगे। तो तब जो श्रेयस्कर मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। अभी गुड फॉर मी जब बोलते हैं हम लोग, जब गुरु के पास जाते हैं, सीनियर के पास जाते हैं, तब हमें सबसे पहले शरण होना है हमको। ऐसा नहीं बोलते हाँ मुझे बताओ क्या अच्छा है मेरे लिए। एटीट्यूड से नहीं जाना है, हम्बल एटीट्यूड से जाना है, सर्विस एटीट्यूड से जाना है। तो वो एटीट्यूड जब होगा तब जाके ज्ञान हमारे पास आएगा, तभी जाके गुरु हमें बताएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है। नहीं तो फिर वे जो है उनको क्या लेने देना। तो गुरु साधु तथा जो आचार्य होते हैं उनका शरण लेना हमारा क्या है? कर्तव्य है हमारा, और सबसे परम आवश्यकता है। तब तक हम हमारा जो प्रेयस है वो बदलेगा नहीं। प्रेयस को अगर श्रेष्ठ में बदलना है तो हमें शरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हमको अच्छा पढ़ाई करना है तो हम टीचर के पास जाते कि नहीं जाते? अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे उनको तो नहीं बताएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, करेक्ट। वैसे अगर कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता है, वो जॉब अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं उसके लिए सीनियर्स को कंप्लीट जाते हैं, या फिर हम लोग जो है जो टेक्नीशियन होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको बुलाते हैं, और तब जाकर जो है उससे हम क्या करते हैं, वो जॉब ठीक करते हैं। ओके, सो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग मोस्टली नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो आज यहीं पर विराम देंगे, ठीक है।